हेलो नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। 1 से लेकर 80 तक हमने प्रश्नों का हल कर चुके हैं पहले ही। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग 81 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे और आज इसका समाप्ति करेंगे, इसका दंड आज हो जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। आज के 81 नंबर प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इस सूत्र की सहायता से हम लोग किस चीज़ का हल करते हैं, यानी हम लोग इसकी सहायता से क्या चीज़ बनाते हैं, क्या निकलता है इस सूत्र के माध्यम से। तो दोस्तों ये जो सूत्र है ये मसर निकालने का सूत्र है, इसके माध्यम से हम लोग HCF निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा मसर, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 82 नंबर प्रश्न है, यदि भिन्न a बटा b में b 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो तो तब संख्या डॉट डॉट होती है। यदि a बटा b क्या है, भिन्न है, a बटा b क्या है, एक भिन्न है, तो b के जगह पर यदि 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो तो तब यह संख्या क्या होगी। मान लीजिए अब b हटाकर b के जगह पर क्या रखना है आपको, देखिए यहाँ पर समझिएगा बात को। जैसे a बटा b है तो अब b न लिखकर इसके नीचे आपको क्या लिखना है, b के जगह पर 2 का पावर n और 5 के पावर m, तो 2 का पावर n और 5 के पावर m। तो दोस्तों ये क्या होगा, जब भी किसी भिन्न के हर में यानी बट्टा में नीचे में आपको 2 और 5 दिख जाए तो समझ जाइएगा उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। लेकिन यहाँ पर शांत नहीं बतलाना है आपको, b के जगह पर सिर्फ 2 का पावर n और 5 के पावर m रख देना है। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है, 2 का पावर n और 5 का पावर m, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। अरे करना कुछ नहीं, इस b के जगह पर आपको b न रखकर b के जगह पर 2 का पावर n और 5 के पावर m रख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 83 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, बताइए इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या कौन होती है, जो रूट के अंदर रह जाता है वो अपरिमेय संख्या होता है, और जो रूट से बाहर निकल जाता है वो आपका परिमेय संख्या होता है। तो आप देखिए ना, इसमें से कौन कौन ऐसा संख्या जो रूट के बाहर ही निकल जा रहा है, और ऐसा कौन संख्या जो रूट के भीतर फंसा रह गया। तो जो रूट के भीतर फंसा रह गया वो समझ जाइए अपरिमेय संख्या है। देखिए 9, तो 9 तो रूट से निकल जाएगा, क्योंकि रूट से निकलेगा तो 3 निकल जाएगा। जब 9 रूट से निकलेगा तो 3 ना निकलेगा। चलिए 20 रूट से नहीं निकलेगा, 20 रूट से नहीं निकलेगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। 25 से निकलेगा तो 5 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। 49 रूट से निकलेगा तो ये 7 हो जाएगा। तो यानी सब रूट से निकल जा रहा है, निकल कौन नहीं रहा है, बी, यानी रूट 20, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 84 नंबर प्रश्न है, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 ऐसे कर करके देखिए आगे बढ़ते जा रहा है। डॉट डॉट एक क्या है, ये दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा अपरिमेय संख्या, देखिए यदि कोई संख्या लगातार रिपीट हो रहा है, लगातार ऐसे कर करके ऐसे कर करके ऐसे कर करके रिपीट होता रहता, तो दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए संख्या लगातार रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये 12 है, यहाँ पे 112 आ गया, यहाँ पर 1112 आ गया, यहाँ पर 11112 आ गया, ऐसे करके संख्या चल रहा है, यानी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। आपको सूत्र याद होगा कि HCF और LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो आपसे पूछ रहा है इन दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल, तो आप 25 और 50 के HCF और LCM निकाल कर बना सकते हैं, लेकिन HCF और LCM निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब भी पूछे कि संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल, तो आपको HCF और LCM निकालने की आवश्यकता कतई भी नहीं है। आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या को पकड़कर आपस में गुणा कर देना है। इन दोनों संख्या को पकड़ लीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए, यानी 25 में आप गुणा कर दीजिए 50 से, तो क्या जाएगा आपका 1250 आ जाएगा। ठीक है, क्यों हमने इन दोनों संख्या का गुणा किया, समझिए, क्योंकि सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, यानी हमेशा दो संख्याओं का आप गुणा कर दीजिए और फिर उन दोनों संख्याओं का HCF निकाल दीजिए, तो इनके गुणनफल और HCF का गुणनफल बराबर ही आएगा। इसलिए 1250 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों संख्या को आपस में गुणा कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न है, इसमें काफ़ी बच्चे डाउट में होंगे। देखिए 86 है, निम्नलिखित में पाई बटा 2 में क्या है, बताइए पाई बटा 2 क्या है।
परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो पाई बटा 2, आपको पाई दिख गया ना, तो जब भी आपको पाई दिख जाए तो आंख मूंद के टिक लगाइए कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और यदि 22/7 अगर आपसे पूछ देता तो ये परिमेय होता है, ठीक है। 22/7 आपका परिमेय संख्या हो जाता, और यहाँ पर पाई/2 पूछा है, तो जिसे ही पाई दिख गया तो समझिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो जो रूट से बाहर ही निकल जाएगा वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो पहले वाले ऑप्शन को आइए चेक करते हैं। जैसे रूट अंडर 49/64 है ना, तो 49 रूट से बाहर ही निकलेगा तो 7 होगा, बटा है तो बटा लगाइए। 64 रूट से बाहर ही निकलेगा तो इसके बदले 8, यानी रूट से बाहर कौन निकल रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। आप चाहे तो इन सभी तीनों ऑप्शन से जो 3 ऑप्शन बच गए इनको चेक कर सकते हैं। 81 तो रूट से निकल जाएगा तो 9 होगा, 91 रूट से निकलेगा नहीं निकलेगा तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करिए, 31 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा और 51 भी नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं होगा। 49 के बदले चलिए 7 निकल गया, क्या 101 रूट से बाहर निकल सकता है, नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं होगा। तो रूट से बाहर कौन निकल रहा है, रूट अंडर 49/64, तो रूट से निकलने पर 7/8 आ जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 88 नंबर प्रश्न है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात है, बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 1440 को ऐसे करके तोड़ देना है, 2 से आप तोड़ेंगे, 2 7 14, ठीक है, 2 दूनी 4 यानी 720 आ गया, ठीक। फिर 2 से टूट ही जाएगा, 2 3 6, शेष इसमें 1 बचा, तो 2 के सामने खड़ा हो गया तो ये हो गया 12, 2 छक्का 12 और 0 यहाँ पर आ गया। चलिए फिर से 2 से इसे काटते हैं, तो 2 एकम 2, शेष 1 बचा तो इसके 6 के सामने खड़ा हो गया तो 2 8 16 और 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको और काटते हैं, जैसे कि फिर 2 से, तो 2 देखिए 90 हो जाएगा, फिर कटेगा ये 2 से, चलिए यहाँ पर काट दे रहे हैं, 90 आ गया। 2 से काटेंगे इसको 45, अभी 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 9 45। अब हमें 2 का घात पूछा जा रहा है ना, देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार 2 आया है तो 5 इसका घात हो जाएगा, ठीक है। 2 का अधिकतम घात क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। जितना बार 2 है उतना ही 2 का घात होगा, तो 2 कितना बार आया है, 5 बार, 1 2 3 4 और 5 बार, तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में आपको 5 दिख रहा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2 का पूछा जा रहा है तो 9 और 5 से मतलब नहीं है, 2 का पूछा जा रहा है तो 2 का अधिकतम घात 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, 3√3 है 1, बताइए 3√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि 3 तो बाहर है, लेकिन ये जो रूट के अंदर में 3 है, कि क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 3√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 90 नंबर प्रश्न है, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, बताइए। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक संख्याएं मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रकार के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 91 नंबर प्रश्न है, 2 + √3 एक संख्या है, बताइए। 2 तो बाहर है लेकिन 3 देखिए रूट के अंदर में, तो परिमेय संख्या कब होता है, जब रूट से पूर्ण रूप से वो संख्या बाहर निकल जाएगा तब क्या होगा, परिमेय संख्या। जब कोई संख्या रूट के अंदर में रह जाता है तो क्या होता है, परिमेय संख्या। तो 2 + √3 क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 92 नंबर प्रश्न है कि 4√2 1 है, बताइए 4√2 क्या है, परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है कि पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं। तो 4√2 क्या आएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 93 नंबर प्रश्न है, √4 1 है, बताइए। तो √4 है ना, ठीक है, तो रूट के अंदर में 4 है, तो 4 को आप रूट के अंदर में से तोड़ के लिख सकते हैं, 4 की जगह पर 2 गुणा 2, इसका जोड़ा लग गया। तो जब रूट के अंदर कोई संख्या होता है और उस संख्या का जोड़ा लग जाता है तो उस संख्या रूट से बाहर चला आता है, जोड़ा लग गया तो इसके बदले 1 2 बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो जो 4 है रूट से बाहर निकल कर आ जा रहा है तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए √4 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 94 नंबर प्रश्न है कि √8 1 है, बताइए √8 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की पूर्णांक संख्या। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, इस 8 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2, यही ना आएगा। देखिए इसमें इस 2 का जोड़ा मिल गया तो इसके बाहर निकल गया, जब जोड़ा लग गया वो संख्या बाहर आ गया। इस 2 का जोड़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो रूट के अंदर में रह गया, यानी 2√2 बन गया। तो ये क्या हुआ, रूट से पूर्ण रूप से तो बाहर निकला नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि √8 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 95 देखिए 95 नंबर प्रश्न है कि 1.621 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले बात को समझेंगे, 1.62 है ना, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में यदि आ जाएगा तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप यहाँ से दशमलव जब उड़ाएंगे तो नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 संख्या तो 2 0 बैठाइए, तो 162 बटा में क्या आ गया, 100,
इसको आप काट कर और छोटा कर सकते हैं, तो छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, ये p बटा q के रूप में आ गया ना, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। 1.62 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या की पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। तो 1/√2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। एक तो चलिए रूट से बाहर है, लेकिन 2 रूट से बाहर है नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, यहाँ पर 99 गलती से टाइप कर दिया भाई, यहाँ पर 97 नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पर 97 नंबर होगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डॉट डॉट विधि भी कहते हैं। बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डॉट डॉट विधि भी कहते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को और दूसरा का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे कलन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कलन विधि। इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कलन विधि भी कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 98 नंबर प्रश्न है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक मतलब की होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्यारे साथियों, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या। बहुत बच्चे ऑप्शन सी, नहीं परिमेय और अपरिमेय थोड़े होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन सी देकर बात करें भाई, ऑप्शन गलत होता है, ऑप्शन पर मत जाइए, कभी कभी ऑप्शन गलत होता है। देखिए आपको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए 3 क्या है, परिमेय संख्या है, और मान लीजिए 4 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यही तो बात बोल रहा है, दो परिमेय संख्या गुणनफल, तो 3 भी परिमेय संख्या और 4 भी परिमेय संख्या है, तो इन दोनों को गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 4 3 12, 4 3 12 क्या है, परिमेय संख्या। अब चाहे तो और संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 8 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए 5 भी क्या है, परिमेय संख्या। इनका गुणनफल करके देखिए क्या आ रहा है, तो 8 5 40 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट होगा। ऑप्शन को देखकर बहकावा में नहीं जाना है, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं गुणनफल परिमेय संख्या होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 99 नंबर प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। समझिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर यानी घटाव पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए परिमेय संख्या की पहले बात क्या है, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं जैसे कि 4 क्या है, परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या का बात कर रहा है तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इनका अंतर पूछ रहा है ना। तो बताइए 4 - √3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आज का लास्ट नंबर प्रश्न, 100 नंबर प्रश्न। यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए 100 नंबर प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग यानी जोड़। तो परिमेय संख्या का पहले बात किया तो परिमेय संख्या मान लेते हैं, अब फिर 5 लेते हैं। 5 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर है तो परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या का बात कर रहा है तो कोई भी संख्या उठाकर आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं √3, क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 रूट से बाहर नहीं निकल सकता इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो एगो परिमेय संख्या और √3 क्या है, एगो अपरिमेय संख्या, और इनका योग पूछ रहा है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, तो इनका जोड़ बताइए। तो 5 + √3 क्या होगा, 5 + √3 क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो जब भी पूछे एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या का योग तो क्या होगा, परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। अगर इस तरह आप रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं।